कंग्रेचुलेशन टू बार्सिलोना। मेरे ख्याल में अब बार्सिलोना जो है वो ला लीगा का टाइटल अपने नाम कर चुकी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रियल मैड्रिड ने कल का मैच जिरोना के अगेंस्ट काफ़ी कन्विंसिंगली और काफ़ी ह्यूमिलेटिंग वे में हारा, जिसकी वजह से बार्सिलोना, जिसके बारे में कुछ डाउट्स भी आ रहे थे कि कहीं बार्सिलोना जो है वो अपने पॉइंट्स लूज़ ना कर दे और कहीं दोबारा से अपॉर्चुनिटी रियल मैड्रिड को ना दे दे लीग में वापस आने की, और ला लीगा का टाइटल कहीं बार्सिलोना बॉटल ना कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट एक बड़ा मैच था जो जीत लिया, और जहां पर थोड़ा सा डाउटफुल थे लोग, क्योंकि पिछले 3 मैचेस से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, और लेकिन एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से होम पर हराने के बाद बार्सिलोना की ग्रिप थोड़ी मजबूत हो गई। और कल जब रियल मैड्रिड ने जिरोना से मैच हारा तो उसके बाद से बार्सिलोना के पास अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस लीग टाइटल को एज सून एज पॉसिबल अपने नाम करने में कामयाब हो सकती है। अगर बार्सिलोना आज से अपने बाकी के मैचेस जीतना शुरू कर दे तो 14 मई का जो बार्सिलोना का मैच होगा तो उस दिन बार्सिलोना कैन बी क्राउंड एज ला लीगा चैंपियन। 14 मई को बार्सिलोना अगर अपने मैचेस आज से आगे आने वाले 3-4 मैचेस जो हैं वो जीतने में कामयाब हो जाती है तो 14 मई को बार्सिलोना को ला लीगा टाइटल अपने नाम करने में कामयाबी हो सकती है। बाकी अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, जिस तरह से कल उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो मुझे ये लगता है कि रियल मैड्रिड बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टीम है इस टाइम पर, क्योंकि एक दिन वो आते हैं इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे देते हैं। चैंपियंस लीग में अगर आप उन्हें देखें तो वो किसी टीम को खातिर में नहीं लेकर आते और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे के यूसीएल के सेमीफाइनल में बैठे हुए हैं वो इस टाइम पे। लेकिन अगर आप ला लीगा में आए या किसी और कंपटीशन में कोपा डेल रे के, तो फाइनल में वो ऑलरेडी हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ उन्होंने इतनी इतनी अच्छी डोमेस्टिकली परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही। और कल के मैच में उनको एक ही प्लेयर कास्टेलानोस, मेरे ख्याल में उसका यही नाम है, कास्टेलानोस ने 4 गोल मार दिए। और तकरीबन 10 साल बाद, एग्जैक्टली आफ्टर 10 years and 1 day के बाद एक प्लेयर पहले था लेवेंडोस्की, जिसने डॉर्टमंड से खेलते हुए चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को 4 गोल दागे थे। और कल 10 साल 1 दिन के बाद कैस्टिलानोस ने 4 गोल रियल मैड्रिड को किए। अर्जेंटीनी प्लेयर हैं, जिरोना की तरफ से उन्होंने एक ऐसा शो दिखाया कि मतलब मेरे ख्याल से उनके लिए गेम ऑफ द लाइफ थी उनकी, और उन्होंने 4 गोल स्कोर कर दिए। अगर हम बात करते हैं रियल मैड्रिड की, तो मेरे ख्याल में रियल मैड्रिड नो डाउट कि चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में हैं, लेकिन अगर ट्रांसफ़र विंडो की बात की जाए जो कि अब आने ही वाली है, तो रियल मैड्रिड को काफ़ी ज़्यादा अपने स्क्वाड को फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी और अपने स्क्वाड में चेंजेस लाने की और अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जहाँ तक मैं कल का मैच भी देखा और जो थ्रू आउट रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंसेस मैंने देखी हैं, तो उसमें राइट बैक की पोजीशन, लेफ़्ट बैक की पोजीशन, क्योंकि इनके प्रॉपरली जो है वो प्लेयर्स नहीं है इनके पास। कामाविंगा को आप कभी लेफ़्ट बैक खिला रहे हैं, कभी आप सेंटर लेफ़्ट पे खिला रहे हैं, कभी आप उसको मिडफील्ड में स्टार्ट करा देते हैं, तो आपके पास प्रॉपर प्लेयर्स नहीं है। नो डाउट मैं फिर वही बात करूँगा कि चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंस अगर आप बात करें रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं और अभी भी सेमीफाइनल में है। लेकिन जिस तरह से रियल मैड्रिड अप्स एंड डाउन इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी परफॉर्मेंस के अंदर, तो थोड़े से डाउट्स जो हैं वो ज़रूर आ गए हैं कि मैनचेस्टर सिटी, जो मेरे ख्याल में इस वक्त यूरोप की सबसे बेस्ट टीम है, क्या उनके अगेंस्ट ये मैच निकालने में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी इस टाइम पे बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में भी हैं, और आप अगर उनको देखें तो हालैंड भी एक बेहतरीन फॉर्म में है, तो वो मैच आसान नहीं होगा रियल मैड्रिड के। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो मेरे ख्याल में मैड्रिड को पता है कि यूसीएल में किस तरह से उनको रिज़ल्ट लेकर आना है, किस तरह से रिज़ल्ट अपनी फेवर में निकालना है। लेकिन फिर भी इस टाइम पर मैं समझता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी भी काफ़ी तगड़ी टीम है। तो ये अगर हम बात करें तो कल मेरे ख्याल में ला लीगा टाइटल जो है वो खो चुकी है रियल मैड्रिड। इस सीज़न में तो एटलीस्ट वो मेरे ख्याल से वापस नहीं आने लगे, और अगर 1-2 मैचेस बार्सिलोना बॉटल कर भी दे, 1-2 मैचेस हार भी जाए, तो मेरे ख्याल में बार्सिलोना को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सूनर और लेटर
वो ला लीगा टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो सकते हैं। जो दूसरी स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है लियोनेल मेसी के हवाले से, जो कि मेरे ख़्याल से हर बार्सिलोना फ़ैन जो है वो सुनना चाह रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा कि लियोनेल मेसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही थी, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि 15 सूटकेसेस के साथ उनकी फैमिली दिखी। और लियोनेल मेसी जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो उनके जो असिस्टेंट हैं वो भी उनके साथ आए थे, और वो पूरी इस चीज़ की प्लानिंग और तैयारी कर रहे हैं कि उनको अगला सीज़न किस तरह से बार्सिलोना में खेलना है और किस तरह से वो बार्सिलोना में दोबारा से एडजस्ट होंगे। तो काफ़ी सारे रूमर्स हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी किए, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, दो बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। एक तो लियोनेल मेसी की साइकिलिंग करते हुए बार्सिलोना में एक वीडियो आई है, और लियोनेल मेसी बार्सिलोना की सड़कों पे साइकिलिंग करते हुए नज़र आए हैं। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो बार्सिलोना कैप्टन्स और बार्सिलोना के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ लियोनेल मेसी का एक डिनर हुआ है। ये मुलाकात, ये डिनर मेसी का सेर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा के साथ हुआ है। और ये तकरीबन 3 घंटे की मीटिंग थी, और आप समझ सकते हैं कि 3 घंटे तो भाई डिनर नहीं हो सकता ना। तो बहुत सारी बातें हुई होंगी, और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्लब ने भी काफ़ी कुछ फीड किया होगा जॉर्डी अल्बा को और बुस्केट्स को कि भाई ये बातें जो है वो आपने लियोनेल मेसी के साथ करनी है। लियोनेल मेसी को बार्सिलोना के माहौल के बारे में बताने कि चाबी किस तरह से काम कर रहे हैं, और किस तरह से लापोर्ता काम कर रहे हैं, और इस वक्त काफ़ी अच्छा माहौल है बार्सिलोना में। तो उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश भी की जा रही होगी, ये भी कहा जा रहा है। और ये तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात थी, और जो और रूमर्स और बहुत सारी न्यूज़ इससे रिलेटेड बाहर आई हैं वो यही आई हैं कि जॉर्डी अल्बा और बुस्केट्स दोनों के पास ऑफर्स हैं दूसरे क्लब से। अब बुस्केट्स के पास यूएस से ऑफ़र है, अल नसर क्लब से भी सुनने में आ रहा है कि उनके पास काफ़ी हैवी ऑफ़र है, और वो अगर अल नसर में ज्वाइन भी करते हैं तो उनकी तो भाई ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि इतना पैसा अल नसर उनको पे करना चाह रही है। और जॉर्डी अल्बा के पास इंटर मिलान की ऑफ़र है। तो लेकिन ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो चाहते हैं कि अगर लियोनेल मेसी का इरादा बनता है और लियोनेल मेसी अगर वापस बार्सिलोना में खेलना चाह रहे हैं अगले सीज़न से, तो ये दोनों प्लेयर्स रुकना चाहेंगे, क्योंकि मार्कस अलोंसो जो कि एक और लेफ़्ट बैक हैं, सुनने में आ रहा है कि क्लब शायद उनके साथ ज़्यादा नहीं चलेगा, और इस सीज़न में मार्कस अलोंसो को बार्सिलोना छोड़ना पड़ेगा। तो फिर एक ही लेफ़्ट बैक बचते हैं बल्दे, और फिर जॉर्डी अल्बा जो है वो काफ़ी काम एंड कंपोज होके अपनी फ़ुटबॉल बार्सिलोना की तरफ से भी खेल सकते हैं। और जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि दोनों प्लेयर्स ने कहा है कि अगर लियोनेल मेसी वापस बार्सिलोना में आना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेयर्स हेल्प आउट करेंगे फाइनेंशियल फेयर प्ले में, क्योंकि ये दोनों बहुत हैवी सैलरी इस वक्त बार्सिलोना से उठा रहे हैं। और अगर बार्सिलोना को दिक्कत होती है, परेशानी होती है फाइनेंशियल फेयर प्ले में और सैलरी कैप को कम करने में, तो ये अपनी सैलरी को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स, और ये लियोनेल मेसी को वापस आने में पूरी मदद करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स एक सीज़न एटलीस्ट लियोनेल मेसी के साथ खेलना चाहते हैं, और इनका ड्रीम है कि ये लियोनेल मेसी के साथ एक सीज़न खेलकर ला लीगा या चैम्पियंस लीग जैसी बड़ी ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब हो जाएं। आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप क्या समझते हैं कि लियोनेल मेसी इस सीज़न में बार्सिलोना वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और इस तरह की न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर।